नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ तो आयोग ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि भैया 27 अक्टूबर को वो आपसे मुलाकात करने वाले हैं परीक्षा में। और इस मुलाकात से पहले आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना इस यूपीपीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, पढ़ सभी रहे हैं, किताबें सभी के पास है, मोबाइल सभी के पास है, 24 घंटे की उपलब्धता सभी के पास है। लेकिन वो क्या करना है कि जो आपको जो है सफलता दिला दे। उससे पहले ये जानिए कि क्या आपको नहीं करना है। जी भैया, क्या आपको नहीं करना है उसे समझिए। उसको मैं इस वीडियो में आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, जो इस 10 मिनट में, कि आप इस 10 मिनट को अगर समझ लेते हैं तो आप जान के चले 27 अक्टूबर को एग्जाम सेंटर से जब निकलेंगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट और पिता और माता के सी जो है गर्व से उन्हें भर देंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जानते हैं क्या है। सबसे पहली चीज हमें सबसे पहले ये फोकस करना है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ भैया जिस हिसाब से यहाँ पर जा रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पोस्ट है, उसके आधार पे पिछली बार जहाँ जनरल का 100 कितना गया था, 25 गया था। मैं जनरल की बात करूंगा, बाकी ओबीसी का उनसे ज्यादा थोड़ा सा गया था, लेकिन 125 को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, दरअसल ओबीसी का तो 128 गया था भैया। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको 128 नंबर कम से कम लाने। ठीक है, ये चीज आप माने चले। यानी कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने, 98 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। कुल कितने क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्तों, 150 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने होते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए क्या कि हमें कितने क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 98 क्वेश्चन हमें सही करने, हमारा प्रीलिम्स क्लियर है। ये चीज तो आप समझ गए। अब देखो क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब हम पेपर में जाएं तो पहले उन चीजों प्रश्नों को करें जो हमें आ रहे, जो नहीं आ रहे उन्हें हमें क्या करना है, हटाना है। क्यों? क्योंकि भैया हमें 98 प्रश्न पर ही हमें क्या आ जाता है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है। 98 से ज्यादा, हमें ज्यादा ज्यादा 98 99 कर लो बस। 100 के बाद तुम जा रहे हो तो पहली बात तो तुम अपने आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, मत जाओ। एग्जाम सेंटर में यह कहा जाता है कि अगर तुम 150 प्रश्न आ रहे हैं तो यकीन मानो, तुम अगर 120 के आसपास करके आ रहे हो, अगर तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तभी आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। आप इससे ज्यादा जाओगे कहीं ना कहीं आप लालच के, क्योंकि भैया यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपका होता है ना। इस चीज को अगर आप अपने दिमाग से नहीं समझेंगे तो आप बहुत ही बड़ी गलती करेंगे। निगेटिव मार्किंग का पेपर है ये। यहाँ आप एक सही कर रहे हो, 3 गलत करो, वो प्रश्न गया साथ में वो भी गया, तो मतलब 3 के साथ तुमने 4 नुकसान किया। जो तुम किसी के साथ आगे बढ़ सकते हो पीछे चले गए। ये भी तो आपको समझना है। तो पहला पॉइंट, आपको कट ऑफ के हिसाब से अपनी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अगला क्या है यहाँ पर, बहुत देखो कितने प्रश्न हमें करने थे। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, ये चीज क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब तुम एग्जाम सेंटर में जाओगे, जब तुम आज अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पढ़ाई में सबसे पहले यही देखो कि वास्तव में हम कितने प्रश्न के लिए यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। 150 प्रश्न तो आएगा, 150 प्रश्न तुम कर नहीं सकते, ये तुम जान के चलो, कभी नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर टारगेट रखो कि 120 से ज्यादा में टच भी नहीं करना। जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, मतलब लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो जिंदगी में गलत है, तब छुओ। दूसरा देखो क्या है, किन सब्जेक्ट्स पर जो है, सब्जेक्ट्स वाइज किस पर कितना ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट्स को टाइम दे देते हैं। नहीं भैया, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं देना। कुछ सब्जेक्ट है जिन पर हमें बहुत अच्छा ध्यान देना, कुछ सब्जेक्ट है जिन्हें हम अगर थोड़ा सा कम समय भी दे दे तो चल जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें बहुत अच्छा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पर। जी भैया, करंट अफेयर्स को हमें 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। ऐसा सब कहते हैं ना, नहीं। मैं कह रहा हूं 1 साल के बजाय तुम सही से 9 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, 9 महीने का। जिस हिसाब से मैं पेपर देता हूँ, 9 महीने का करंट अफेयर, यानी 3 महीने को तुम ओवरऑल पढ़ लो। अगर नहीं भी पढ़ते तो 9 महीने का सही से पढ़ लो। तुम्हारा अच्छा नंबर करंट अफेयर से जो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, वो तुम्हारे कहीं जाने नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और देखो इसीलिए करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है मैं वीकली चलाता हूँ। आप देखोगे मैं वीकली चलाता हूँ, और वो क्वेश्चंस देखिए इतना डिटेल में और इतना अच्छे से बताता हूँ कि यार रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चीज जान के चलो, सबसे बड़ी गलती तुम लोग तैयारी में क्या कर रहे हो ना, आप लोग यूपी पीसीएस और आरओ जैसे ये सब बड़ी एग्जाम्स की तैयारी में आप लोग वन लाइनर से पढ़ के पास करना चाहते हो। तो यही तो दिक्कत है भैया, वन लाइनर टाइप का ये एग्जाम है ही नहीं। आप पॉलिटिक्स क्वेश्चन, इतिहास क्वेश्चन देखिए किस हिसाब से वहां कथनों के जरिए प्रश्न पूछ रहा है, किस हिसाब से आपको घुमा
रहा है, अगर आप इस पर वन लाइनर जाएंगे तो वहां नाचते फिर जाएंगे। यही छोटी छोटी गलती, अगर वन लाइनर वाली पढ़ाई छोड़ो, जैसा डिटेल में पढ़ने चाहिए वैसा पढ़ो, करंट अफेयर्स की क्लास देख लो तुम एक भी मेरी, समझ जाओगे कि क्यों मैं ऐसा कहता हूँ। उसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई आता है तो मेरी नजर में हिस्ट्री, जहां से भैया कम से कम जो है 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो घटना चक्र तो इसकी जान है, घटना चक्र का हर एक प्रश्न आपको पता होना चाहिए, मतलब उसका रिवीजन 2 बार 3 बार होना चाहिए। उसके अलावा जो थोड़े रेफरेंस बुक होते हैं, जो अच्छी बुक होती है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, वहां सब बुक्स आपको जो है वहां के अच्छे अच्छे तथ्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजों से आपको हिस्ट्री एकदम रटा होना चाहिए। तभी क्या नहीं करना, फालतू के अन्य सोर्सेज की तरफ मत जाओ, बाजार में ये नोट्स मिल रहा है वो मिल रहा है ऐसे कोचिंग वाले दे मत जाओ। स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कर रहे हो, दैट्स इट, इनफ है तुम्हारे लिए, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर देखो ये चार चीजों पे अगर तुमने पकड़ बना ली, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यकीन मानो यार तुम ऑलरेडी पता है इनसे, इन चार सब्जेक्ट से तुम्हारे कितने प्रश्न आ जाए अंदाजा लगाइए, 20 20 15 15, मतलब 70 प्रश्न 72 प्रश्न तक इन्हीं चार सब्जेक्ट, यानी मैं कह रहा हूं 50% पेपर आपका यही बना के देते हैं, मैं बहुत सेफ खेल रहा हूं तो। अब बाकी अन्य 50% में आपके अन्य सब्जेक्ट से मिला के आते हैं। दरअसल अगर ज्योग्राफी को मैं ऐड कर दूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो 22 22 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। तो भैया इस हिसाब से आपको अगर पास करना है तो ये चारों, और चारों का क्या, घटना चक्र जो मार्केट में उपलब्ध है वो आपको पता होना चाहिए, इन द सेंस क्या, उसके एक एक क्वेश्चंस आपको पते होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको केवल ये नहीं है, दरअसल अभी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, घटना चक्र देखिए आपके पढ़ने के लिए सही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं एक रेफरेंस बुक चाहिए होता है, जो एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में पेपर अच्छे बन रहे हैं। आरो यारो 2023 के पेपर ने आपको एक चीज तो बता दिया कि बेटा पढ़ कर आना, अगर यहाँ तुम वन लाइनर पढ़ के यहाँ टहलने आ रहे हो तो तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम आओगे रोकोगे, घर वाले सोचेंगे बेटा कुछ पढ़ लगे, बेटा खुद को धोखा दे रहा है और पेपर में भी धोखा देकर गया है, इसीलिए निराश होकर गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रेफरेंस बुक की सहायता लीजिए, आप कुछ ना करिए, मैं यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी मैंने मूल अधिकार तक खत्म किया, मूल कर्तव्य क्या नाम है, मौलिक क्या ना डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य क्लास में हो गया है, आप देखिएगा उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूं वहां घटना चक्र ही नहीं, एम लक्ष्मीकांत को भी मैंने वहां पर कितने बढ़िया तरीके से किया है, और ऐसे प्रश्न जो मैंने खुद से डिजाइन किए, खुद से आपके लिए लेकर आया हूं, इतना डिटेल में इतना अच्छे समझा है कि अगर वैसा पॉलिटी तुम पढ़ लिए तो इस बार जो आरो यारो ने खेला 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 था ना, इस बार यूपी पीएससी कितना भी खेला खेले आप लोग निराश नहीं हो गए। इसीलिए कह रहा हूँ ये सब चीजें जो कराई जाती है पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर टाइम पास के लिए या मुझे जबरदस्ती का कोई बीरोज बनाकर यहाँ ख्याति नहीं प्राप्त करनी है, ये आपके लिए लाया जाता है, ध्यान से पढ़ो। और देखो इन सबके साथ एक सबसे बड़ी चीज है आप लोग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम से कम 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके स्टडी टेबल पर नहीं है या फिर आपके लैपटॉप में मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन यही नहीं समझ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भैया इतना रिपीट करके आपसे पूछा जाता है जिसका जवाब नहीं है, पता है। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब ज्यादा रिपीट हो जाता है, देखो कैसे कट ऑफ का अंतर आता है, ज्यादा रिपीट हो जाता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है, प्लस में चली जाती है, और जब कम रिपीट होता है तो कट ऑफ घट जाते हैं। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आसपास पेपर आते हैं, जो क्योंकि हर स्टेट आयोग का यही कंडीशन, ऐसा नहीं यूपी आईएएस सब नहीं, सब यूपीएससी नहीं है ना, तो वो लगभग यही करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर जरूर करो। घटना चक्र जब तुम पढ़ोगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं, लेकिन 5 साल का क्वेश्चन पेपर का जो है पीडीएफ या उसके हार्ड कॉपी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना बहुत ही गिनी चुनी और सटीक तरीके से बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोग को जब एग्जाम आने वाला होगा तो 1 महीने, जी भैया 1 महीने आप लोग को मॉक टेस्ट देना है, 1 महीने मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, जो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी ही। क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट से पहले मैं आपको डेली भैया सुबह 10 बजे आप लोग मेरे चैनल पर देखेंगे
प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सबसे पूरी जो है मिक्स चलाई जाती है, जहां पर आप लोग यकीन मानो, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग पूरे तैयार हो, क्लास देखो। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी में कोई कमी है तो क्लास देखो, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको इंप्रूव ही करेंगे, कहीं से आपको माइनस नहीं करने वाली। क्योंकि इतना डिटेल में एक एक प्रश्न को बताया जाता है ना, कि अगर उतना डिटेल में तुम पढ़ लो तो कोई भी एग्जाम इस धरती का आईएएस छोड़ के बचेगा नहीं। ठीक है, तो इतना डिटेल में मैं पढ़ा देता हूँ, तो इसीलिए इस क्लास को देखो। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज क्लास भी लेकर आता हूँ पॉलिटी की। ठीक है, अभी चल रही है। इसके बाद मेरा अगला क्लास जो स्टार्ट होने वाला है सब्जेक्टिव में, वो आपका हिस्ट्री ही है। ठीक है, जो हिस्ट्री में चालू करने वाला हूँ, उसे आप लोग खुद पढ़िएगा, देखिएगा। फिर उसके बाद मेरा लक्ष्य होगा, क्योंकि देखिए अभी आपके पास अक्टूबर तक का समय, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि हम हर हाल में अपने आप को सितंबर तक तैयार कर लें, क्योंकि वो एक महीना ऐसा हो जहां हम केवल पेपर दे, खुद को इम्प्रूव करें। तो अब सितंबर अगस्त तक हमारा लक्ष्य है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे से कवर कर लिया जाए। डेली प्रैक्टिस सेट चल रही है, चलाइए, पढ़िए। और जब आपका स्पेशल 1 मंथ मॉक टेस्ट चलाया जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहां पर भी आप ज्वाइन करिए। इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले जरूरी जो जो पॉइंट्स बताए कि क्या नहीं करना, उन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण चीजें बताता रहूंगा। क्लासेस चल रही हैं, और साथ ही साथ जो भी चीजें आपके लिए जैसे ही न्यूज होगी, जैसे ही जरूरत होगी, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आप समझे होंगे। इसी साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। जैसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी तैयारी के लिए जरूरी होगा मिलेगा, मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी करने से, अगर आप इतनी देर में मेरी बातों को समझ गए तो यकीन मानिए आप एग्जाम निकाल दिए। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप समझने के लिए तैयार भी नहीं है इन सब बातों को, ये बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और हाँ, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दो, बता दो सर जी ने बताया ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चलो बाय।